बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह आज एक मरतबा फिर आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है रमज़ान और हम। आज भी इंशाअल्लाह ताला लोगों के पास जाएंगे, एक अछूता दिलचस्प मौजू लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है गुफ्तगू। बात करने का अंदाज कैसा होना चाहिए, छोटों से कैसे बात करेंगे, बड़ों से कैसे बात करेंगे, दरमियान में बात जो है काट देते हैं। तो आज भी कुछ सवालात हैं जो कि लोगों के पास जाएंगे और देखेंगे लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। बहुत अच्छे अंदाज से प्रोग्राम होगा, तो आपने रहना हमारे साथ और हम होंगे आप लोगों के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। रमजान और हम। हमारा प्रोग्राम है मदनी चैनल का रमजान और हम, कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं। आज हमारा टॉपिक है गुफ्तगू करने का अंदाज। लोगों को बातचीत सही तरीके से करना नहीं आ रही है। अगर किसी को समझा भी रहे होंगे ना तो समझ लें कि जो समझाने वाला है उसको खुद समझने की जरूरत है। बात करना नहीं आ रही है लोगों को। क्या कहेंगे भाई? इसी की वजह से ज्यादातर मसले मसाइल ये होते हैं कि कुछ बंदा नसीहत भी करने जा रहा होता है ना, तो उसका अंदाज ऐसा होता है कि वो नसीहत ही दूसरे तरीके में चली जाती है। तो इसको समझाना चाह रहा होता है वो समझता नहीं है, बल्कि उसकी और ना वो नाराज हो जाता है उस बात से। नाराज ही हो जाता है भाई, बात क्यों नहीं कर रहे हैं सही, अच्छे अंदाज से बात नहीं हो रही है। लोगों को टेंशन इतनी है, महंगाई इतनी हो गई है, लोग दिमाग उनका शार्ट हो रहा है। अगर यूं है दिमाग शार्ट हो गया, महंगाई हो गई है, महंगाई सही हो गई, अब सही बोलने लगेंगे। हाँ ना, बंदा रिलैक्स होगा तो तरबियत ही सही नहीं हुई है ना, ये नहीं बोले आप बराबर। महंगाई हो जाए कुछ भी हो जाए बंदा नहीं बदल सकता। एक बार हो गया तो तरबियत ही नहीं हुई वैसी। अब जो हो गया वो हो गया, बस जो हो गया वो हो गया। गुफ्तगू का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि जैसे सामने वाला बंदा है, इंसान अगर गुफ्तगू कर रहा है, सबसे पहला मोरल यही होना चाहिए कि सामने वाले इंसान को पहले वो जज कर लेना कि वो किस नौयत में है। अगर वो नौयत जान लेगा उसका, तो जाहिर सी बात है वो उसको समझाने में अपना जो उसका ज़ाहिरी इजहार होगा वो उसको अच्छे तरीके से कर सकता है। आप जनाब तो बहुत ही दूर रह गई है कहीं। अब वो तो कंडीशन जाहिर सी बात है, अब हर बंदा इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि वो नहीं कर सकता आप जनाब, और लहजे में करावट आ भी जाती है, जाहिर सी बात है। लेकिन शरीफ आदमी तो फिर इसी तरह करता है ना, उसका अंदाज यही होता है। शरीफ आदमी की भी तो एक जब्त होती है ना, एक गुस्सा अलामत भी तो है ना, वो जाहिर तो हो नहीं है, हर शख्स पे होता है। आजकल के नौजवान जो हैं ये लिहाज नहीं कर रहे हैं सामने वाले का, भले कोई भी है, सिगरेट पीना है, कोई बड़ी उम्र का बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, या फिर बातें हो रही हैं तो बस हो ही रहे हैं। ये कि लिहाज रखना चाहिए कि सामने वाले का। क्या कहेंगे? बिल्कुल लिहाज रखना चाहिए, लेकिन वही बात आ गई ना कि अब वो माहौल नहीं रहा। और माहौल नहीं रहा, माहौल नहीं रहा तो माहौल कैसे बनेगा वाला? माहौल अब नहीं बन सकता ना, वही बात आ गई ना, तरबियत की बात है। तरबियत सही हो तो फिर बन तो सकता है ना। अभी भी माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे कि वो अच्छे अंदाज से बातचीत कर रहे होते हैं, आप उनसे बात करें मजा आ जाता है। अगर अच्छे लोग खत्म हो जाएं तो फिर क्या बनेगा? अच्छे लोग अभी भी हैं और एक अच्छी तादाद में है, ठीक है। और फिर हमें ये अच्छा हो जाए, मैं अच्छा हो जाऊं। एक बुजुर्ग का फरमान है कि वो फरमाते हैं एक दिन के बच्चे से भी आप कह के बात करें। चले मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। वो सुनता नहीं है, लेकिन याद रखें बच्चा पहले सुनता है फिर बोलता है। माहौल जो है वो उसी हिसाब से है ना, दरअसल जगह के हिसाब से चेंज हो रहा है ना। जैसे सोबत की बात कर रहे हैं, अब मस्जिद का सोबत मस्जिद वाला है तो एक बुरा इंसान भी वहाँ पे जाके इखलाकियात पे बात करता है, जबरदस्त, ठीक है, लहजे पे उसकी नरमी आ जाती है, आप जनाब आ जाता है, चीजें आज शख्सियत पे बात होती है। अगर कोई शख्सियत इंसान का मतलब ऐसा हो कि वो सही करैक्टर का नहीं है, लेकिन वो अगर लिबास ऐसा कर लेगा तो लोग उसकी ताजीम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है। अब जैसे बीइंग हम न्यू जनरेशन है, हम सारे जो भी 4 लोग बैठे हुए हैं, हम सारे एक नए जनरेशन है। तो देखिए तहजीब इंसान हर किसी, जैसे आपने एक जुमला बताया था कि एक बुजुर्ग का फरमान है कि एक दिन के बच्चे से भी आप जनाब करके बात करो, ठीक है। तो तालीम जो है, फिर तरबियत जो है, वो अगर छोटा भी किसी बड़े को तरगीब दे रहा है तो उसमें ये भी है कि वो अगर सही बात कह रहा है
तो बड़े को भी चाहिए कि उस बात को वो लॉजिकली समझे। लोग बातें सही अंदाज से नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हर इंसान का अपना तरीकेकार होता है, कुछ कम बोलते हैं, कुछ ज्यादा बोलते हैं। मेरा तरीकेकार ये, मैं कम बोलता हूँ। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। हर किसी का अपना अपना अंदाज है, अपना अपना अंदाज है हर इंसान का। बाद लोग ये सोचते हैं कि 2 लोगों में ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि भाई 25 लोग बैठे हैं। हाँ, तो ये तो गलत है, तरीकेकार गलत है, इसको तो गलत। हाँ, गलत है। इंसान इस तरीके से गुफ्तगू करे कि अगर आप जिससे बात कर रहे हैं वो सुने, वो ज्यादा बेहतर। जबरदस्त जबरदस्त। भाई आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोला भाई ने, यही होना चाहिए कि बंदा 2 बंदे बैठे तो फिर 2 बंदों की आवाज काफी होनी चाहिए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। जी बस इतनी आवाज ही सही है, नॉर्मल। तो इसी तरह से बात करनी चाहिए। 2 बंदे बैठे हुए हैं तो 2 बंदों की आवाज में ही बात करनी चाहिए। अच्छा, बाज दफा जो है कहीं सफर कर रहे होते हैं या कहीं ऐसी जगह पे बैठे हैं, आवाम भी बैठे हैं, दीगर लोग भी बैठे हैं, बाद लोग फोन पर, ठीक है, वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि सामने वाले को शर्मिंदगी हो जाए, यार ये बातें क्या कर रहा है। बाद दफा गाली गलौज भी होती है, बाद दफा नामुनासिब गैर मुनासिब जुमले होते हैं, वो लिहाज नहीं कर रहे होते हैं। बोले भाई हम तो कर रहे हैं ना, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती क्योंकि वो अनएजुकेटेड होता है। ठीक है। अच्छा, यही अगर इन्हीं में इनके वालिद साहब खड़े हों या बड़ा भाई खड़ा हो तो फिर वो फोन पर बात भी सही हो जाएंगी, यही फोन घर पे आ जाए। लेकिन ये कि अपने घर वालों का तो ख्याल हो रहा है, लेकिन जो दूसरों के घर वाले खड़े हुए हैं और उधर जो है बात सही नहीं हो रही। वो दूसरों को बस दिखाना चाहते हैं कि हम हैं। अच्छा, मैं लफ्ज आ जाता हूँ उनमें। भाई मैं वो बातें कह रहा हूँ, भरम से बात कर रहा हूँ जी। और जब उसके फादर वगैरह सामने होता है तो फिर वो एकदम मोम बन जाता है कि हमारा भी बाप है। ये बताइए, तू कार बहुत बढ़ता जा रहा है। ये गलत चीज है, अब एजुकेशन का जमाना है और ज्यादातर यही होता है कि तू, ये गलत बात है। तमीज से बात करनी चाहिए बड़ों से, बड़ों का एहतराम करना चाहिए। छोटों से भी? हाँ, छोटों से भी बड़ों से भी तमीज से बात करें। बल्कि अभी एक बुजुर्ग का फरमान है कि अगर 1 दिन का बच्चा है तो उससे भी आप के बात करें। तो बड़ों से भी अच्छे अंदाज से बात करनी है, छोटों से भी है, फिर ये छोटा भी अच्छे अंदाज से बात करेगा। ठीक है। और एक बात याद रखें, अगर बड़ा छोटे के कंधे पे हाथ रख के बात करता है तो इसको मोहब्बत कहते हैं, और छोटा बड़े के कंधे पे हाथ रख के बात करे इसको बदतमीजी कहते हैं। अच्छा, बाद लोगों की आदत होती है कि कोई सामने आगे बैठा हुआ है, उसको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन मोबाइल पर जो है ना उसको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल, बहुत अच्छी वैल्यू है। सामने वाला बोलता है भाई मैं मोबाइल पे ही बात कर लेता हूँ आपसे। बात ये देखें, इंसान है घर में माँ बाप को बात करते हुए देख रहा है, तरबियत पे बात आती है। बस असल चीज ये कि अगर हम में दीन आ जाए तो ये सब चीजें हमारे में खुद आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब सारी तरबियत हमारे में खुद आ जाए। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। लंबी करने के बाद लोग आदी होते हैं, इतनी सी बात होती है खींच के बताते हैं। बंदे को अपने जो बात है वो मुख्तसर रखनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। बातें कैसे करना चाहिए, अंदाज क्या होना चाहिए? अंदाज अच्छा होना चाहिए बात करने का, जबरदस्त धीमा जबरदस्त होना चाहिए अंदाज, तेज आवाज नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त जबरदस्त, चिल्ला कर नहीं करनी चाहिए बात। बहुत अच्छी बात की। आप क्या कहेंगे भाई? बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, पहले सामने वाले की बात पूरी होने दें, उसके बाद फिर बात करें। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, बहुत बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह आपने। आप क्या कहेंगे भाई? आजकल बात में गाली गलौज बहुत ज्यादा आम हो गई, बिल्कुल नॉर्मल बात में भी गाली जरूरी है, तो ये सब चीजों से अवॉइड करें। और तरीके पूरे अल्फाज ये इतना गुफ्तगू में आ गया, इतना गुफ्तगू में आ गया है, अभी ये किसी अच्छे सफर पे चला गया तो आदत में आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, मक्के चला गया, मदीने चला गया, अव्वल तो जहन शायद ना बने, लेकिन अगर चला गया बाद कब्रिस्तान में खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं। अच्छी गैदरिंग में बैठे पता नहीं चल रहा होता है, मस्जिद में गए हुए, आदत में आ जाती है। जो चीज आदत में आती है बहुत मुश्किल से निकलती है। जी, बड़ी अच्छी बात करे आपने। सलाम करना चाहिए। बाकी ये है कि बात जब करे तो ऐसी करे कि सामने वाला सुनने की खुद कोशिश करे, वो खुद कहे कि मुझे आपकी बात सुननी है, आपकी बात से मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है या कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस तरीके की बातें होनी चाहिए। बाद लोग है ना बात काट देते हैं, बात काटना सुन्नत नहीं है, यानी सामने वाले की बात पूरी नहीं होने देते, मुकम्मल नहीं होने देते, जल्दी जल्दी। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसे ही कि वो जब कोई मैं बात कर रहा होता हूँ तो सामने से फिर ये कि वो अपना कोई ना कोई पॉइंट लेकर आ जाएगा, तो उसमें ये होता है कि फिर बहस छिड़ती है। तो बहस ना छिड़ने की वजह से पहले आप सामने वाले की बात पूरी कंप्लीट होने दो। जबरदस्त, तो उसके बाद फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपने बात की है उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इस तरीके से पहले उससे भी ये होगा कि बदअखलाकी भी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, समझदार आदमी है ना वो तहम्मुल से सुनता है। जी बिल्कुल। बोलिए आप। सामने वाले, अच्छा बाद दफा यूँ होता है कि सामने वाला भरा हुआ होता है, उसको खाली होना है, ठीक है, तो वो
उसको वो पूरी बातें कहेगा जो सोच के आया, भाई यूं निकला। जी कहिए। तो यही है हो गया कि खाली। अच्छा अब जब आप उसको डालेंगे ना, अब वो यार रिपीट करेगा बात को, बोले तो हो गई ना, और तो कुछ नहीं कहना। इसी तरह जब बात है भाई होता है दो लोगों का मुकदमा होना, जैसे घर के ही बच्चे हों, घर के बच्चे हों, अभी ये भी आते हैं ना, ये सुना रहा था, यूं किया यूं है, समझ में नहीं आ रही थी, पहले आप बताइए, फिर आप बताइए। अगर एक एक करके 1 बाय 1 सुने तो ये मसले का अच्छा हल निकल सकता है। तो ये है कि बात जो काट रहे हैं, बात काटना सुन्नत नहीं है, सामने वाले की आराम से इत्मीनान से बात सुने। मैं आप लोगों को एक एक जुमला दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक जुमला दे रहा हूँ, आपने बताना है, अच्छे अंदाज से बोल सकते हैं, ठीक है, अच्छे अंदाज से बोल सकते हैं। मैं ये कह रहा था, इसकी जगह क्या बोले? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। और इससे अच्छा हो सकता है? मैं आपसे ये फरमाना चाहता हूँ। फरमाना चाहता हूँ, मैं आपसे ये फरमाना चाहता हूँ। फरमाना चाहता हूँ, ये कैसा जुमला है? ये बहुत अच्छा जुमला है। मैं आपसे फरमाना चाहता हूँ, ये एक मुहज़्ज़ब अंदाज में बहुत जबरदस्त बात है। आप क्या आप भी यही बात कह रहे हैं? अच्छा यूं है, ये फरमाना चाहता हूँ ना, ये जुमला ऐसा है, असल में हमारी रूटीन में नहीं है, ये वाले जुमले है ही नहीं, बोलते ही नहीं है। अब जब बोलते ही नहीं है, ये फरमाना ना, ये किसी बुजुर्ग का फरमान होता है ना, वो उनके लिए बोला जाएगा, आप कुछ फरमाइए। अगर मैं बोल रहा हूँ ये मैं कुछ फरमाना चाहता हूँ, तो ये यहाँ नहीं आएगा। इधर कौन सा जुमला बोला जाएगा, चले बताएं। अगर मैं कुछ मैं कहना चाहता हूँ और अच्छा और अच्छा गुजार करना चाहता हूँ, गोश गुजार करना ये भी चाहता अच्छा हूँ। का, ये भी अच्छा का। यूं है, जब किसी बड़े से बात करेंगे तो ये जुमला है कि और ज्यादा अच्छा है कि मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। खाना खा लो, क्या बोलेंगे इसकी जगह पे? खाना नोश फरमा लीजिए या खाना खा लीजिए। अच्छा, इसमें भी खाना नोश फरमा लीजिए, ये कैसा जुमला है? बेहतरीन जुमला है। बेहतरीन। आप क्या कह रहे हैं? मैं भी ये कहना चाहूँगा, खाना बेहतरीन नोश है। फरमा ले। बड़े इंसान को भूख लग जाए। बिल्कुल यही जुमला अच्छा है। क्या जुमला अच्छा है? खाना नोश फरमाना चाहता। अरे मेरे भाइयों सुनो मेरे यार, नाज़रीन आज का प्रोग्राम बड़े एक अच्छे अंदाज से हो रहा है। कौन सा जुमला कहाँ बोल रहे हैं? बाद दफा बंदा अच्छे अल्फाज का इंतखाब करने के चक्कर में वो जुमला गलत होता है। अच्छा, ये खाना नोश फरमा लें, ये नोश जो है पीने के साथ आता है, चाय नोश फरमा लीजिए, ठीक है। खाने को नोश नहीं कहा जाएगा, पानी नोश, पीने के लस्सी है, इधर चल जाएगा नोश। पीने की चीज के साथ बोलेंगे नोश फरमा लीजिए। नोश फरमा लीजिए। ये अब ये अच्छा हो जाएगा। एक हमारे यहाँ जुमला बोला है, जिसको गुस्सा बहुत आ रहा होता है बोलते हैं गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, तो इसका हल क्या है? वाकई में मुझे गुस्सा बहुत आता। अभी भी गुस्से में बात कर रहे हो? नहीं अभी अच्छा। नॉर्मली बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिसको गुस्सा बहुत आता है ना, उसको बोलना छोड़ दें कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, तो वो ठंडा हो जाएगा। हर बात पे गुस्सा नहीं आता है और हर दिन गुस्सा नहीं आता है। बात को तो जिसको गुस्सा नहीं आता है ना, तो उससे बोल रहे थे यार एक बात करनी है, बोला करो, बोला यार गुस्सा आ जाएगा, बोला नहीं अच्छा करो। तो उसको जब बताते हैं तो उसको वाकई में गुस्सा नहीं आता है, तो बोलते हैं गुस्सा नहीं आया, बोला नहीं आ रहा है। गुस्सा एक फितरी अमल है जो आ जाता है, या कोई प्लानिंग के साथ गुस्सा नहीं आता है। जिसको गुस्सा आता है वो ये अच्छी बात तो है नहीं ना, जगह जगह गुस्सा है, तो उसको जो है बोलना छोड़ देना चाहिए, मुझे गुस्सा बहुत आता है जी, बोला गुस्सा ठंडा हो गया, माशाल्लाह गुस्सा ठंडा हो गया, तो इंशाल्लाह ताला बंदा भी ठंडा हो जाएगा। और इसके नुकसान ज्यादा है, फायदे तो है नहीं जी, ऐसा ही है जी, ठीक है। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करें। और अल्लाह ताला ने कान कितने दिए? 2, जबान कितनी दी है? 1, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। चले मैं आप लोगों से एक गुफ्तगू के हवाले से बातचीत कर रहा हूँ। गुफ्तगू के हवाले से आपने बताना है, इसकी जगह पर ये जुमला बोले तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक जुमला बोला जाता है, जैसे लोग इंतकाल की खबर देते हैं, बोले फुला मर गया, फुला मर गया, इसकी जगह क्या बोले अच्छा तो जुमला? इंतकाल हो गया, वो गुजर गए। गुजर गए, जबरदस्त जबरदस्त, ये भी अच्छा जुमला का। वैसे तहजीब का लफ्ज जो है वो वफात पाना के, वफात पा गए, इंतकाल हो गया, ये अच्छे जुमले। वो मर गया, ये जुमला मजे का नहीं है, ठीक है ना। इस अंदाज से ना बोला जाए, इस अंदाज से बोले जो इन तीनों ने माशाल्लाह अच्छे जुमले बोले, ये जुमले लिए जा सकते हैं। कोई आ गया तो बोला क्यों आए हो, डायरेक्ट उसको बोल देना क्यों आए हो, इसकी जगह क्या जुमला बोले?
नहीं हर इंसान का अपना तरीकेकार होता है। बाकी ये अल्फाज गलत है। मेहमान जो है मजा नहीं आएगा उसको जिसको बोला है। हाँ नहीं बहुत गलत अंदाज है। मतलब अगर इंसान नहीं भी मिलना चाह रहा तो ये अंदाज गलत है। क्या जुमला बोलना चाहिए? जुमला दें। हाँ इंसान ये भी बोल सकता है भाई मैं अभी बिजी हूँ क्या। नहीं वो आ गया उससे आगे आया। क्यों आए हो? आपके ध्यान में क्या बात आ रही है? आप आए खैरियत? जबरदस्त क्योंकि आप खैरियत के वक्त में नहीं आते। इसकी जगह पर एक जुमला है कैसे तशरीफ लाना हुआ। अंधे जो लोग जो होते हैं, ठीक है, जिनकी आंखें नहीं, जो देख नहीं सकते, तो हमारे बोला जाता है ये अंधे हैं। इसकी यहाँ पे क्या जुमला बोला जाए? नाबीना ये जुमला बोला है। इसी तरह जो बूढ़े हैं, बूढ़े बोलते हैं बुजुर्ग। मेरा ये फैसला है, मेरा ये फैसला है। इसकी जगह पे कोई अच्छा सा जुमला। भाई इंसान अपना अपना फैसला अपने हिसाब से करता है। इस जगह ये बोला जाए कि मैं लाइन देने लगा हूँ, मेरी राय ये है, मेरी राय ये। फैसला नहीं करें आप लोगों ने, मेरा फैसला कोई मान ही नहीं रहा फैसले को। तो फिर तो आपका फैसला तो साइड हो गया। से जवाब दिया जा सकता अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करें। मैं आपको एक बात बताते चलूं। एक बादशाह ने ख्वाब देखा, ठीक, एक बादशाह ने ख्वाब देखा और उसने जो है जो ताबीर जानने वाले थे उनको बुलाया, बोले कि इस ख्वाब की ताबीर बताएं। तो उसने कहा बादशाह यूं है कि आपका पोता मर जाएगा, आपके नवासे मर जाएंगे। तो बादशाह कहता है अच्छा। तो बोला बादशाह आप है ना, बस यूं है। जब बादशाह बोलता है यार ये तो ऐसी खराब ताबीर है, बादशाह कहते हैं इसको सजा दो, इसको सजा दो। अब यही दूसरा शख्स होता है, बताओ ये मैंने ख्वाब देखा, इसकी ताबीर क्या है? वो कहता है बादशाह आपके जो है वो लंबी उम्र होगी और आप अपने नवासों की, पोतों की, उनकी खुशियां देखेंगे। बादशाह कहता है इसको इनाम दे दो। बादशाह कहता है ये तुम्हें कैसे पता चला इसकी ताबीर ये? तो बोला कि ताबीर तो दोनों की एक ही बताई है कि ये लेकिन अल्फाज का रह पे था, अल्फाज की तब्दीली थी कि मर जाएंगे। ये कहा कि लंबी उम्र होगी बादशाह की, जब उसके पोते हो रहे हैं, नवासे हो रहे हैं, तो ये कि लंबी उम्र है बादशाह, आप लंबी उम्र पाएंगे। ये कि आपके सामने मरेंगे। तो ये जुमला बादशाह को बुरा लगा। तो अल्फाज का जो है चुनाव होता है, अच्छे अल्फाज से गुफ्तगू करें। अगर ये बात ही करना नहीं आई सारी जिंदगी, अगर बात करना आ जाए ना तो बड़े बड़े मसले हल हो जाए। तो अल्लाह ताला खैर वाले मामला फरमाए। माशाअल्लाह। एक सवाल करने लगे। अच्छा जी, मैं आप लोगों को ना कुछ अल्फाज दे रहा हूँ, ठीक है, आपने बताना है इसकी जगह पे क्या बोलना है, ठीक है। बाद लोग कहते हैं खाना खा लो, खाना तनावल फरमाए, साथ में खाना तनावुल फरमाए। बहुत अच्छा जुमला दिया, बहुत। आप क्या कहेंगे? कि हमारे साथ खाना नोश फरमाइए। हमारे साथ खाना नोश फरमाइए। आप क्या कहेंगे? आए मिलकर खाना खाते बरकत होगी। आए मिलकर खाना खाते हैं बरकत जमात के हाथ है। अच्छा ये जो बात की है ना खाना नोश फरमाए, तो ये कभी भी कोई नोश नहीं कर सकता। आया दिन में पीने की चीज के साथ बोलेंगे नोश, चाय नोश कर लें, ये जुमला बनेगा। क्या बनेगा? चाय नोश कर लें। मुझे तुमसे काम है, इसकी जगह पे क्या बोला है? मुझे आपकी मदद चाहिए। सामने वाला तो बिछ जाएगा। कितना अच्छा जुमला बोला, जबरदस्त। एक आपसे फुला मर गया, क्या बोले इसकी? आप फला की वफात हो गई, या अल्लाह पाक उसको उसके लिए दुआ कर दें। और क्या बोले? फला की वफात हो गई, आप क्या बोलेंगे? तो अच्छा जुमला, फला मर गया, ये बोल रहे हैं। फला इंतकाल कर गया। जबरदस्त जबरदस्त, इंतकाल कर गए। जी हाँ, आपसे एक जुमला लेना चाहेंगे। आप गलत कह रहे हैं। मैं आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ, कुछ कमी है। ओए बहुत अच्छा जुमला बोला। या ये मेरी नाकिस राय है। भाई आपको बुला रहे हैं, इसकी जगह पे भाई ने आपको याद किया। शाबाश दे रहे हैं यार, शाबाश दे रहे हैं यार। बहुत अच्छा जुमला बोला। भाई आपको याद फरमा रहे हैं, भाई आपको याद कर रहे हैं। अगर मेरी जरूरत हो तो कह देना, अगर मेरी जरूरत हो तो कह देना। और अच्छा जुमला, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बताइएगा। जबरदस्त जबरदस्त, ये भी जुमला है। और अगर मेरी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, ये भी जुमला एक अच्छा है। अल्फाज हो गया, ये है इंतखाब। अल्फाज से आप दिल जीत सकते हैं और अल्फाज से दिल चीर सकते हैं। तो ये है कि अगर अल्फाज अच्छे होंगे, वो कहते हैं ऐसा बोलें कि दिल में उतर जाए, ना कि दिल से उतर जाए। तो कि अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करें, गुफ्तगू की सारी बातें चलें। माशाअल्लाह। मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ, ठीक है? 4 लोग हैं ना, 4 सवाल।
एक होता है फजूल बात, एक होता है फजूल बात। हमें क्या नहीं करना चाहिए? फजूल बातें नहीं करना चाहिए। फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। फजूल बातें, फजूल कह रहे हैं हम। फजूल बात, फजूल या फजूल? फजूल। फजूल। हाँ, माइक में मैं इनसे इत्तेफाक करूंगा। क्या इत्तेफाक करें? क्या बोले फजूल बात नहीं करनी चाहिए भाई? फजूल बातें नहीं करनी चाहिए, फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। फजूल बात नहीं करनी चाहिए, फजूल बात नहीं करनी फजूल। चाहिए। मैंने कहा फजूल बात नहीं करनी आप चाहिए। भी फजूल, दो फजूल की तरफ आ गए, दो फजूल की तरफ आ गए, और इसमें से दुरुस्त से फजूल, फजूल काम नहीं करना चाहिए, फजूल बातें नहीं करना चाहिए। एक और साहब, अजान सुनते हम, ठीक है, और आजकल तो रमजान में जो है बड़े एहतमाम से सुन रहे हैं। ये बताएं, अजान में अल्लाह अकबर कितनी मरतबा पढ़ा जाता है पूरी अजान में? 6 मरतबा। 6 मरतबा। आप कितने बता रहे हैं? 6 मरतबा। पूरी अजान पढ़ रहे हैं मुझे लग रहा है। जी जी जी, 6 दफा। इनका सुन के आपने ध्यान से? नहीं, मैं भी नोट कर रहा हूँ कि 6 दफा ही 6 दफा ही अजान में। देख लें, 4 दफा भी हो सकता है। 4 दफा शुरू में, 2 दफा फिर उसके इख्तिताम पे 4 ला दफा शुरू में? इलाहा इल्लल्लाह से पहले। ये जवाब दुरुस्त है, 6 दफा है। 6 दफा। फिर मुझे लगा आप कह रहे हैं अल्लाह अकबर कितने दफा है, तो अगर दोनों को मिला के अगर अल्लाह एक अकबर ये 6 दफा है। 6 दफा है। जबरदस्त जबरदस्त। एक आयत है, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये कौन सी सूरत में है? बार बार है। हाँ, माइक उठा के बोल देना। सूरह रहमान। ये सूरह रहमान बता रहे हैं आप? सूरह रहमान है। सूरह रहमान ही होगा फिर इन दोनों का। जब इन दोनों ने बोल दिया मुझे तो पता हो नहीं गया। है। जवाब दुरुस्त है, ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त। चलें, ये बताइए, अजान तवज्जो सुनी जाती है, और जो नहीं सुनना है तमाम करें तवज्जो सुनने का और इसका जवाब दें। अच्छा, यूं है, अजान में अल्लाह अकबर कितनी मरतबा है? 4 मरतबा। 4 मरतबा। इनको दें। 4 मरतबा। 4 मरतबा। भाई 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 6 मरतबा है। 6 मरतबा। ये क्या कहेंगे? सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। 6 मरतबा। 6 मरतबा। आप 4 कह रहे हैं, आप 6 कह रहे हैं। 6 कैसे? शुरू के जब स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है वो 4 अल्लाह अकबर कहते हैं, और कैसे कह लास्ट रहे में हैं? कैसे कह रहे हैं? अल्लाह अकबर और 2 दफा और मजीद होता है अल्लाह अकबर, और लास्ट में ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले 2 दफा अल्लाह अकबर कहते हैं। शाबाशी दे दें इनको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये पिक्चर किस जगह की है? जन्नतुल बकी। जी, जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी है। ये मतलब रोज़ा रसूल के साथ जो कब्रिस्तान है, नाम मुझे इसका नहीं याद है, लेकिन ये जन्नतुल बकी के साथ होता है, शायद नाम कुछ और है मेरे ख्याल से, मुझे इसका नाम नहीं कंफर्म, नाम नहीं मालूम। नाम नहीं मालूम। नाम जन्नतुल बकी जो ये कह रहे हैं, ये भी एक जगह का नाम है, वो जगह ये है। जो है जन्नतुल वकी ही है। अच्छा, ये टोटल ठीक है। जन्नतुल बकी का, ठीक है, ये मेरा क्लियर आपने कर दिया। ए भाई सही बता रहे थे। ये बताइए, ये तस्वीर किस जगह की है? आ रहे ध्यान में? बहुत मशहूर जगह। अभी ये क्या मायगा? किसने बताया? भाई ने। जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी। आप? जन्नतुल बकी। ये जन्नतुल बकी कहाँ पर है? सऊदीया में। सऊदीया में किस जगह पर है? अभी मदीना इनकी में। बारी है जिनके मायके। मदीना में। मदीना में गए आप? नहीं। अल्लाह जाना नसीब करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, ये है जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी में 10,000 से ज़ायद सहाबा किराम के मज़ारात हैं। अल्लाह पाक बाहर से खड़े होकर सलाम अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। ये कहाँ की पिक्चर है? जन्नतुल बकी। आप बताइए भाई को भाई। ये मदीने में जन्नतुल बकी। मदीने में जन्नतुल बकी। आप क्या कहेंगे? जन्नतुल बकी की है। बराबर है। जी, जन्नतुल बकी है। चलो, एक आप बताइए, जन्नतुल बकी में 10,000 से ज़ायद सहाबा किराम के मज़ारात हैं। इधर किसी भी एक मज़ार बता दें इनकी, एक कब्र मुबारक। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कैसे बता दिया आपने? यही है ना, माइक में। इनकी यही है ना कब्र। क्या नाम है आपका? फहद भाई ने दुरुस्त बताया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में। अच्छा, अगर आप कुछ साल पीछे जाए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह खातून जन्नत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक भी इधर है। तो बाकायदा मदारत पे गुंबद बने हुए थे। जिस तरह हमारे यहाँ एक रिवाज है, अंदाज से बनाए जाते हैं बाकायदा, उस अंदाज से के गुंबद थे, बड़े बड़े गुंबद थे, नजर आते थे। अगर आप पुरानी पिक्चर देखें जन्नतुल बकी में, आपको मदारत गुंबद नजर आएगा। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो, बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान।
रमजान और गम। आज हमारा प्रोग्राम था बातों के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से। आज भी माशाल्लाह अच्छी बातें हुई, प्यारी बातें हुई। तो ये कि प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम।